गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ 7 क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 1, जो कि हमारा टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ठीक है, इसके पहले हम पढ़े थे न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स के बारे में। अब है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, यानी कि समय और ऐतिहासिक अवधि के बारे में सोच। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स। इतिहासकार जो वह समय को घंटों को गुजरते हुए नहीं देखते हैं, डेज और ईयर्स, न दिनों को और न वर्षों को, एज अ क्लॉक और एक कैलेंडर, एक घड़ी या एक कैलेंडर के रूप में इतिहासकार समय को गुजरते हुए नहीं देखते। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। समय यह भी दिखाता है कि परिवर्तन जो है वह सामाजिक और आर्थिक संगठन में भी हुआ है। इन द परसिस्टेंस ऑफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, और किसमें तो विचारों और विश्वासों में जो दृढ़ता और परिवर्तन है उसमें भी वह विश्वास रखते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट ईजियर बाई, और समय को पढ़ना जो है वह थोड़ा बहुत आसान हो चुका है। किस तरह से? बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट, यानी कि अतीत को बहुत बड़े सेगमेंट यानी विभाजित है, बहुत बड़े स्तर पर विभाजित कर कर। क्या? तो पीरियड्स यानी कि अवधि। दैट पोजेस शेयर कैरेक्टरिस्टिक, जो कि क्या करता है, जो खूबियां हैं यानी कि भूतकाल की जो खूबियां हैं उसको वह साझा करता है। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के मध्य में, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। अंग्रेजी इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 अवधि में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। कौन कौन सा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन अवधियों में इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को बांट दिया था। ठीक है, दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया, यह बंटवारा जो यह विभाजन जो वह इस विचार पर आधारित था, दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स, कि शासकों का जो धर्म है, वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल, वह केवल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और कोई दूसरा विशेष विकास नहीं है। इन द इकोनॉमी, आर्थिक क्षेत्र में, सोसाइटी, सामाजिक और कल्चर या संस्कृति क्षेत्र में। सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कंटिनेंट, ऐसा बंटवारा नज़रअंदाज करता है इस उपप्रदेश के इस धनी विविधता को। ठीक है, फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे, कुछ इतिहासकार इस अवधिकरण को आज अनुसरण करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज, बहुत सारे जो वह आर्थिक और सामाजिक कारणों को देखते हैं उसको बांटने के लिए। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, मुख्य तत्व जो हैं भिन्न भिन्न क्षणों के, कब के? तो इतिहास में जो भिन्न भिन्न क्षण हुए थे या भिन्न भिन्न घटनाएं जो घटे थे उसके मुख्य तत्वों को वो देखते हैं कि यह विभाजन करने के लिए आर्थिक और सामाजिक स्तर पे यह सही है। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर, वह इतिहास जिसे कि तुम पिछले साल पढ़े थे, इंक्लूडेड ए वाइड रेंज ऑफ अर्लियर सोसाइटी, उसमें शामिल एक बहुत बड़े स्तर पे पुराने समाजों का, हंटर गैदरर्स यानी कि शिकार करने वाले, अर्ली फार्मर्स पहले के किसान, पीपुल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, लोग जो कि शहर और गांव में रहते थे, एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम, और पहले के साम्राज्य और सम्राट। ठीक है, द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल, और वह इतिहास जिसे कि तुम इस वर्ष पढ़ रहे हो वह हमेशा इसका वर्णन किया जाता है कैसे? एज मेडिवल, यानी कि मध्यकालीन। ठीक है, यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, तुम और भी ज़्यादा जनता किसान समाज के बारे में, पीजेंट यानी जनता किसान समाज के फैलने के बारे में पढ़ोगे। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशंस, और क्षेत्रीय और इम्पेरियल यानी शाही, क्षेत्रीय और शाही राज्य के निर्माण के बारे में भी पढ़ोगे।
समटाइम्स एट द कोस्ट ऑफ पेस्टोल एंड फॉरेस्ट पीपुल, कभी कभार बंजारों और जंगली लोगों के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम, हिंदुज़म और इस्लाम के विकास के बारे में पढ़ोगे। एज मेजर रिलीजियंस, एक मुख्य धर्म के बारे में। एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और यूरोपियन व्यापार कंपनियों के आगमन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यह 1000 वर्षों का भारतीय इतिहास जो विटनेस कंसिडरेबल चेंज, यह गवाह है बहुत सारे परिवर्तन का। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद द 16th एंड 18th सेंचुरी, 16वीं और 18वीं सदी, वेर क्वाइट डिफरेंट, वह बहुत ज़्यादा अलग है फ्रॉम द 8th और द 11th, 8वीं और 11वीं सदी से 16वीं और 18वीं सदी बहुत अलग है। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द इंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, पूरे अवधि को वर्णन करना एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, उनके समस्याओं को शामिल किए बिना वर्णन नहीं कर सकते हैं। मोरेओवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड, और काफ़ी हद तक जो मध्यकालीन अवधि है उसकी तुलना आधुनिक अवधि से की जाती है। मॉडर्निटी कैरीज विथ इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, आधुनिकीकरण जो वह अपने साथ एक जो वस्तु का जो समृद्धि हो रहा है उस संवेदना में, एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, और बुद्धिगत जो अग्रमीन है, यानी कि बुद्धि जो लोगों का विकास हुआ है बुद्धि में, ठीक है, उसके आने की सूचना भी देता है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट, यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह सलाह दे रहा है दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर, कि मध्यकालीन अवधि जो उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी कमी के कारण परिवर्तन हुआ है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यह वह घटना नहीं था। ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटीज ऑफ द सब कंटिनेंट, इन 1000 वर्षों के दौरान जो उप प्रदेश का समाज था वे ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन, वे कभी कभार परिवर्तित हुए। एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स, और बहुत से क्षेत्रों में जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, रीच द लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, वह एक समृद्धि के स्तर पर पहुंच चुका है। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, उस स्तर पर पहुंच चुका है। दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जो कि अंग्रेज व्यापार कंपनियों का जो रुचि था उसे आकर्षित कर लिया। एज यू रीड दिस बुक, जैसे तुम इस बुक को पढ़ रहे हो, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट, उन परिवर्तन के चिन्हों को देखो जो कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। ऑल्सो वेन एवर यू कैन, जब भी कभी तुम सको, कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विथ व्हाट यू रीड, कि इस बुक में तुमने क्या पढ़ा और पिछले वर्ष क्या पढ़े थे, उन दोनों को तुलना करना। लुक आउट फॉर चेंजेज, परिवर्तन को देखो, एंड कंटिन्यूटी, और उसके निरंतरता को देखो, वेयर एवर यू कैन, जहाँ तुम्हें दिख सके। एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, और अपने आसपास के संसार को देखो, टू सी व्हाट एल्स हैज चेंज्ड और रिमेन्ड द सेम, यह देखने के लिए कि क्या परिवर्तन हुआ है और क्या उसी प्रकार से समान रह चुका है। ठीक है।